नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 9 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जिसमें कहा गया है बिंदु ए -2 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। है ना बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले एक ऐसे करके रेखा खींच लेते हैं, है ना। खींच लिए हैं, और इसका कोई नाम हम लोग ले लेंगे, जिसमें कहा गया है ए और बी होना चाहिए ना। और इसको समान 4 भागों में बांटना है। समान 4 भाग में बांटने के लिए एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ लेते हैं। ये 3 ही भाग होता है बच्चों, हमको 4 भाग बांटना है। कितने भागों में? 4 भागों में, है ना। अर्थात एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं। मान लीजिए कि ये समान 4 भाग है। इसका मान P, इसका Q और इसका R लिख लेते हैं, और इसका निर्देशांक एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई और इसका भी एक्स वाई है ना। और ए बी का निर्देशांक हम लोगों को दिया हुआ है। ए बी का निर्देशांक है -2 और 2, और इसका निर्देशांक दिया है 2 8, है ना। तो हम लोग पहले दर्शाएंगे x1 का मान -2 और x2 का मान 2, y1 का मान आपको 2 है और y2 का मान 8 है। बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पे हम इससे पहले भी बता चुके हैं, यदि हम p का निर्देशांक निकालेंगे तो p के आगे कितने भाग हैं? तो 1 2 3 भाग है। अर्थात m2 का मान जो होगा 3 हो जाएगा और m1 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि p से इधर पीछे एक ही भाग है। तो उसी के अनुसार हम लोग दर्शा लेंगे, m1 का मान 1 और m2 का मान 3, क्योंकि p के इधर जो है 1 भाग, इधर 3 भाग है ना। तब निकालेंगे। इसीलिए बिंदु p का x निर्देशांक, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है ना। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बना सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। तो m1 का मान आपको 1 है, x2 का मान आपको 2 है, प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान -2, बट्टे में 1 प्लस 3 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 -6 बट्टा 3। तो ये घटेगा, 6 में से 2 घटेगा, माइनस में 4 बट्टा 3। ये हो गया आपको किसका मान? p का x निर्देशांक। निकालेंगे पुनः बिंदु p का y निर्देशांक। फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये आ जाएंगे आपको, m1 का मान फिर उतने हैं 1, और y2 का मान आपको 8 दिया हुआ है, प्लस, है ना। फिर देखेंगे m2 का मान कितना आपको 3, और y1 का मान आपको 2 दिया हुआ है, बट्टे में 1 प्लस 3 होगा। इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएंगे आपको 8 प्लस 6 बट्टे में 4, है ना। तो ये 8 6 14 हो जाता है। तो 14 बटे 4, 2 से काटेंगे तो 7 बटे 2 होगा, है ना। लिख देंगे। इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या सा आ गया बच्चों? ये आ गए आपको
माइनस में 4/3 और ये आ गया आपको 7/2। चलिए अब पी के बाद हम लोग आएंगे क्यू पे, है ना। क्यू पे लिखाएंगे तो लिखेंगे फिर, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम क्यू पे आते हैं तो दोनों साइड दो दो भाग हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, तो m1 का मान 2 और m2 का मान भी 2 लेना है ना, क्योंकि दोनों साइड समान भाग है। तब लिखेंगे इसीलिए बिंदु क्यू का x निर्देशांक, x वाला निर्देशांक निकालना है ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, है ना। चलिए फिर देखेंगे m2 का m1 का मान कितना है, यहाँ पे m1 का मान तो 2 और x2 का मान माइनस में 2, है ना, सॉरी प्लस में 2 है ना, प्लस फिर लिखेंगे 2, क्योंकि m2 का मान भी 2 है, x1 का मान आपको माइनस में 2 है, बट्टे में 2 प्लस 2, है ना। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 4 बट्टे में 4, तो ये 0/4 कट के 0। पुनः बिंदु Q का y निर्देशांक, y निर्देशांक निकालना है ना। तो ये फॉर्मूला आएगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो इसी पे मान हम लोग को बैठा देना है। तो मान जब बैठाएंगे तो m1 का मान 2 और y2 का मान 8 प्लस इसका भी मान 2 और y1 का मान आपको 2 है, बट्टे में 2 प्लस 2 लेना है। तो ये आ जाएंगे 8 दूनी 16 और प्लस 4 बट्टे में 4, तो ये 20/4 कट के 5, है ना बिंदु। तो लिख देना है आप लोगों को। तो लिखना क्या है बच्चों, लिखना है इसीलिए बिंदु Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक आपको क्या सब आ गए, x का आया 0 और y का आ गया आपको 5, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 0,5। अब निकालेंगे पुनः, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब चूंकि हम लोग आ चुके हैं r के लिए, है ना, r के लिए, तो r के पास जाते हैं तो इधर 1 भाग इधर 3 भाग, तो आपको लेना क्या है, m1 का मान 3 और m2 का मान 1 होगा, तब निकालेंगे इसीलिए बिंदु r का x निर्देशांक, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान आपको कितना है, तो 3 है, x2 का मान कितना है, तो 2 है, और इसका मान 1 है और इसका मान माइनस में 2, बट्टे में 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बट्टे में 4, ये 4/4 कट के 1 आ जाएंगे, है ना। पुनः बिंदु R का y निर्देशांक, y निर्देशांक निकालने के लिए आप लोग करना है, लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो m1 का मान आपको 3 और y2 का मान आपको कितना है, 8 है, प्लस m1 का मान 1 और y1 का है 2, बट्टे में 3 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे 24 प्लस 2 बट्टे 4, है ना, बट्टे में 4
तो ये आ जाएंगे 24×2 26/4 कट के 13/2 लिख देंगे। अतः बिंदु R का निर्देशांक, तो आपको आगे बिंदु R का निर्देशांक क्या आ गया, 1, ये 13/2, ये इसके आंसर हो गए। चलिए, तो हम लोग अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10, है ना। 10 नंबर प्रश्न में हम लोगों को कहा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इस क्रम में हैं। तो हम लोग एक समचतुर्भुज बनाते हैं बच्चों, है ना। एक चतुर्भुज बना लिए और इधर से भी, इधर से हम लोग क्या किए, विकर्ण खींच लिए। इसका मान ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मान दर्शाते हैं। इसमें दिया हुआ है 3,0, इसका मान है आपको 4,5, इसका मान है आपको -1, 4 और इसका मान है आपको -2, -1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो विकर्ण दिया है, विकर्ण का मान हम लोग निकाल लेते हैं ना। विकर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसीलिए विकर्ण AC बराबर, है ना, इसका सूत्र क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी पे बना लेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो x2 यहाँ पे x2 होगा, यहाँ पे x1 होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x2 का मान -1 ये 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएंगे, ये -4 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये √16 प्लस 16, तो ये हो गया √32, है ना, रूट में 32। और 32 का वर्गमूल क्या होता है, 4√2। पुनः विकर्ण, अब ये निकाल लेते हैं BD बराबर, फॉर्मूला तो वही लगेगा जो है हम लोगों को, है ना। फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। लिख देंगे BD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x2 यहाँ पे लेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर अब प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएंगे 6 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे √36 प्लस ये 36, 36 36 72 रूट में, और 72 का वर्गमूल 6√2 लिख देंगे। इसीलिए सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, AC गुना BD, तो ये आ जाएंगे 1/2 गुना AC का मान आया है 4√2 गुना 6√2, ये गुना करके क्या होगा, ये 2 से काट देंगे, ये 2 हो जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि 4 को काटेंगे तो 2 होंगे, और ये गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 गुना 2, 12 दूना 24, है ना, वर्ग मात्रक। ये इसके आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।